हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के ईबीएस के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग आज 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में जो है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट से संबंधित नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्या है कि आपका जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, वो प्रीवियस ईयर ही आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो है कि दोहराता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है एग्जाम में। तो आप जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है, देखिए आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका दिया, ये पर्यावरण अध्ययन का आज हम लोग हल करेंगे 30 प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करना है। क्या करना है? सहायता करना है। देखिए इसमें आपका दिया है ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि पाठ को आनंदमयी और रोचक बनाने में। दूसरा देखिए आपका ऑप्शन दिया है पाठ को आनंदमयी, पहला वाला था। ठीक है, दूसरा आपका देखिए क्या दिया है, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में। चौथा ऑप्शन दिया है सही दिशा में विद्यार्थियों के ऊर्जा का सारीकरण करने में। ठीक है, क्या करने में? सरणीकरण करने में। ठीक है, तो आपका इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें जो है आपका कहानी और कथन का प्रयोग करना सहायता करना है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें फर्स्ट नंबर राइट, यानी कि पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, पहला नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। ऑप्शन दिया है समूहों में द्वंद्व। दूसरा ऑप्शन है गहन प्रतियोगिता। तीसरा आपका दिया है उपलब्धि, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। चौथा ऑप्शन है आपका उच्च नैतिक विकास। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका गहन प्रतियोगिता, कुशल विद्यार्थी का आकलन करते हैं आपके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर इसमें राइट ऑप्शन, गहन प्रतियोगिता, याद रखना है। उसका दिया आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन ट्रस्टिंग यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डट डट के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो एक किस ओर संकेत करता है? विकासात्मक एक किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो ये करता है आपका निरंतरता के सिद्धांत की ओर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ये वाला होगा। ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नताओं की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा क्या हो जाएगा आपका वैयक्तिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करता है। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। दूसरा है आपका मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। तीसरा आपका दिया है मलेरिया, डेंगू, हैजा। चौथा है मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। ठीक है, तो देखिए आपका जो है कि मलेरिया के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये होता है आपका डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया।
ठीक है, यही आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट आंसर। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिया कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। देखिए पहला दिया है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो ये बात तो आपकी सही है। ठीक है, हमारे देश में जो है 4 प्रकार के ही सांप पाए जाते हैं। देखिए नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी आपका सही है। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, सी आपका दिया है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इस खोखले दांत से उसके शरीर में चला जाता है। ठीक है, और फिर देखिए आपका डी दिया है कि सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट रहेगा, तो इसमें देखिए आपका राइट हो जाएगा आपका ए, और बी आपका राइट है। सी देखिए 2 दांत होते हैं। डी आपका हो जाएगा सीरम से ही बनाए जाते हैं, ये आपका सही है। ठीक है, देखिए इसमें 4 दांत होते हैं, लेकिन 2 चबाने के लिए होते हैं और 2 काटने वाले होते हैं। ठीक है, तो दो जो खोखले दांत होते हैं यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, जो इन दांतों के उससे जो कि शरीर में चला जाता है, तो काटने के लिए 2 ही दांत होते हैं उनके। ठीक है, ये आपको बात याद रखना, 4 नहीं होते हैं। देखिए अगला आपका दिया है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। देखिए 6वां क्वेश्चन का आपका देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। दूसरा ऑप्शन है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। तीसरा ऑप्शन है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। चौथा है आपका बदबूदार पतला पीला द्रव्य। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें जो है कि पेट्रोल के बंक के बारे में कौन सा विश्लेषण सही है, तो ये होता है आपका बदबूदार होता है, गाढ़ा गहरा होता है, और होता है गहरे का रंग का तेल होता है। ठीक है, कैसा होता है, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है, ये आपका हो गया इसमें तीसरा नंबर राइट। उसके बाद देखिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है कि मधुबनी चित्र को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग की जाने वाले रंग होते हैं। देखिए आपका देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। दूसरा है पीसे हुए चावल के रंगीन घोलकर। तीसरा ऑप्शन दिया है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, और चौथा है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो ये देखिए क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, दिया है कि डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के डाट से संबंधित है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो देखिए ये होता है आपका पढ़ने से संबंधित विकार। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा पढ़ने से संबंधित विकार। अगला देखिए आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 9 कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डाट उपलब्ध कराना चाहिए। कि ऑप्शन फर्स्ट दिया है प्रकरणों में अंत निर्मित। दूसरा ऑप्शन है पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर। तीसरा ऑप्शन है इकाई के अंत में, और लास्ट वाला है पाठ के अंत में। तो बताइए आपको गतिविधियों को कब उपलब्ध कराना है, तो ये कराना है आपका प्रकरणों में अंत निर्मित। ठीक है, आपका इसमें हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट। उसके बाद देखिए आपका कहा गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि विशेषतः
प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, जो है कि आपका विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा, विशेषतः जो है कि प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए इसमें। उसके बाद देखिए अगला आपका क्वेश्चन आ गया 11 नंबर। दिया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डॉट डॉट का प्रयोग करना। गृह कार्य, दूसरा योगात्मक कार्य, तीसरा पोर्टफोलियो और चौथा है आवधिक परीक्षा। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पोर्टफोलियो जो है बच्चों के आकलन करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऑप्शन तीसरा इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पोर्टफोलियो होता क्या है? तो पोर्टफोलियो फ्रेंड्स एक होती है फाइल, जिसमें जो है बच्चों की कमियों और उनके जो भी कमियां होती हैं उन कमियों को इसमें रखा जाता है। ठीक है, और उसका बाद में जो है कि उसका जो भी कमियां होती हैं उनको दूर करने के लिए उनका उपचार किया जाता है। तो ये होती है आपकी पोर्टफोलियो फाइल। देखिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 12 दिया कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों को आराम उपलब्ध कराते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो है कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। श्रव्य का मतलब होता है सुनना और दृश्य का मतलब देखना, यानी सुनता भी है और देखता भी है। तो इसमें क्या होगा? तो सभी इंद्रियां काम करेंगी अधिगम में, सीखने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लर्निंग में सभी इंद्रियां का उपयोग कर रहा है शिक्षक। देखिए आगे क्या दिया है? दिया है क्वेश्चन नंबर 13 कि डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण का, ठीक है, डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया है सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा है निर्देशात्मक अधिगम, निर्देशात्मक खोज है। ठीक है, पहला है आपका सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा है आपका निर्देशित खोज, तीसरा है व्याख्या द्वारा स्पष्ट करने और चौथा है आपका समस्या समाधान। ठीक है, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका व्याख्या द्वारा स्पष्ट करना, यही आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट, व्याख्या द्वारा स्पष्ट करना। इसके अलावा जो है कि निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां, इसको छोड़कर। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम भी होता है, निर्देशित खोज भी होता है और समस्या समाधान भी होती है, बल्कि ये आपका नहीं होता है। तो तीसरा नंबर आ जाएगा इसमें राइट। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि डॉट डॉट के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, यानी कि इसको छोड़कर। देखिए शिक्षा की गुणवत्ता, दूसरा आपका पौष्टिकता की गुणवत्ता, तीसरा है शारीरिक गठन और चौथा आपका है संस्कृति। तो देखिए इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये होता है आपका शारीरिक गठन हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक गठन के अलावा जो है कि छोड़कर बच्चों के आकार देने वाले वातावरणीय कारक जो है संस्कृति है, पौष्टिकता की गुणवत्ता है और आपका शिक्षा की गुणवत्ता है। तो इसमें आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट। उसके बाद देखिए आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 दिया कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है।
डॉट डॉट को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना है? तो देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थी स्वायत्तता को, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा ऑप्शन दिया है ज्ञान का सहसंबंध एवं हस्तांतरण, और चौथा है व्यक्तिक विभिन्नता। किसको बढ़ावा देना है? तो देखिए आपका है ज्ञान का सहसंबंध एवं हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट आंसर। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, दूसरा है अभिभावकों को संतुष्ट करना, ऑप्शन 3 आपका विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो इसमें से कौन सा आपका सबसे उपयुक्त है? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें चौथा नंबर राइट ऑप्शन, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना है। उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 17 दिया कि कांसा यानी ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोफ में किया गया था, सही कथन चुनिए। देखिए कांसा तांबा यानी कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है। दूसरा ऑप्शन है कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की धातु है, यानी कि उसकी मिश्र धातु है। तीसरा ऑप्शन है कांसा एक तत्व है, और चौथा आपका दिया है कि कांसा तांबा यानी कॉपर तथा जस्ता जिंक का मिश्रण है। ठीक है, तो किसका मिश्रण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर राइट 1 नंबर। कांसा किसका मतलब तांबा और टिन का ही मिश्रण होता है, आपको याद रखना है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा की निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डॉट डॉट के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है अपसारी चिंतन, दूसरा है मॉडलिंग, तीसरा ऑप्शन है अनुकरण, और चौथा आपका है अभिसारी चिंतन। देखिए तो इसमें हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया कि अल्बेरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। देखिए अल्बेरूनी जिस देश से आया था, ऑप्शन में दिया है आपका उज्बेकिस्तान, दूसरा आपका ओमान, तीसरा ऑप्शन दिया है अफगानिस्तान, और चौथा है बांग्लादेश। ठीक है, तो देखिए अल्बेरूनी कहाँ से आया था? तो ये आया था ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट, ये आया था उज्बेकिस्तान से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। दिया कि निम्न में से कौन सा पंछी अलमारी के ऊपर और आयना के पीछे अपना घोंसला बनाती है? तो कौन सी पक्षी बनाती है? तो ये बनाती है आपका गौरैया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा स्पैरो। ठीक है, स्पैरो यानी गौरैया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 21 नंबर दिया कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग यानी बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है समन्वय शिक्षा, समवयस्क शिक्षा,
दूसरा आपका प्रतिपूरक अधिगम, तीसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, चौथा आपका है समावेशी शिक्षा। ये करा है आपका समावेशी शिक्षा, ठीक है, यानी कि सबको एक साथ लेकर चलना। ये होता है आपका चौथा नंबर राइट। उसके बाद देखिए आगे आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है, घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इन संकल्पनाओं की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं, यानी जो उदाहरण दिए वो नीचे दिए गए हैं। तो देखिए आपका क्या दिया है। देखिए ए दिया है कि हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण नहीं लिख पाते। दूसरा आपकी दी बी नंबर कि हम फर्श पर हमारे पैरों के घर्षण के कारण ही चल पाते। तीसरा यानी सी दिया आपका कि ऊर्ध्वाधर पर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। और चौथा आपका डी है कि घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो दिया है कि इसमें सही कारण क्या है, सही उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए ये जो कि आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। घर्षण के कारण ही कागज पर जो है कि लिख पाते हैं और घर्षण के कारण ही हम जो है कि चल पाते हैं। लेकिन ऊर्ध्वाधर में ये आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऊपर से गेंदी फेंक फेंक के गेंद जो नीचे आती है वो आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी नंबर आपका दिया है कि घर्षण के कारण ही गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोक देते हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, घर्षण के कारण ही। तो देखिए आपका ए बी और सी सही हो जाएगा, ए बी और डी, ठीक है। तो ए बी और डी किस में दिया है, ए बी और डी, ठीक है। इसमें आपका दिया ए, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ए बी और डी, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा, ए बी और डी। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया 23 नंबर। दिया कि पश्चिमा साल लगभग साधारणतः स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्चिमा साल को बनाने हेतु 1.5 का समय लगता है, 1.5 घंटों का समय लगता है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है 200 घंटे, 10 दिन 200 घंटे, 10 दिन 250 घंटे, 6 दिन 250 घंटे। कितने लगते हैं आपके, तो देखिए इसमें लगते हैं आपके 10 दिन 250 घंटे, ठीक है। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। उसके बाद ये आता क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि सरिता की शिक्षिका उस विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल करती है जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उस शिक्षिका सिखाने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रतियोगिता आधारित सीखना, दूसरा है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, तीसरा है मनोरंजन द्वारा सीखना और चौथा आपका भाषा निर्देशित सीखना। तो देखिए आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
दूसरा नंबर राइट, यानी सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिया कि नेपेंथिस एक पौधा है, नेपेंथिस एक पौधा है जो कीड़ों, मेढक, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। ये हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है असम, दूसरा आपका उड़ीसा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा है मेघालय। ठीक है, तो देखिए ये पौधा जो है इसको कहा जाता है पिचर प्लांट। ठीक है, ये पौधा जो है हमारे मेघालय राज्य में पाया जाता है। याद रखना आपका चौथा नंबर राइट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ग्रीस, पेट्रोल, कोयला, पैराफिन, मोम। ठीक है, तो कौन भिन्न है आपको इसमें चुनना है। देखिए जो सबसे भिन्न है वो है आपका दूसरा नंबर, यानी पेट्रोल जो है आपका सबसे भिन्न है। इसको आपको याद रखना है, दूसरा नंबर राइट। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। दिया कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन, शहद एकत्र करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। ऑप्शन फर्स्ट है जुलाई से सितंबर, दूसरा है अक्टूबर से दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है मार्च से जनवरी और चौथा है आपका अप्रैल से जून। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए हो जाएगा आपका अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। और ये बात भी आपको याद रखना है कि वो आपकी लीची के फूल कब उगते हैं, तो ये उगते हैं आपके फरवरी में, आपको याद रखना, खिलते हैं। उसका देखिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक कई तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के प्रयोग करने से मृदा, देखिए ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, दूसरा है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि उर्वर उपजाऊ बन जाती है और चौथा है बंजर बन जाती है, यानी बंजर हो जाती है। देखिए आपका हो जाएगा इसमें राइट, बंजर हो जाती है। ठीक है, एक ही रसायन का जो है बार बार उपयोग करेंगे, एक ही तरह की फसल का बार बार उपयोग करेंगे और बहुत से रासायनिक का उपयोग करेंगे तो उससे आपकी बंजर हो जाएगी भूमि। ठीक है, चौथा नंबर हो जाएगा राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। दिया कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। ठीक है, लेह और लद्दाख की विशेषताएं चुनना है। देखिए क्या दिया है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। बी दिया है आपका निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। सी दिया है आपका पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें। और डी दिया है लकड़ी के फर्श। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। यानी कि इसमें देखिए वहाँ पे क्या क्या होता है, तो लद्दाख और लेह में जो है कि आपका फर्स्ट नंबर यानी पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छत होते हैं। दूसरा आपका दिया है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, तो यह भी आपका सही हो गया। फिर देखिए सी दिया कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं, तो ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार के मकान नहीं होते हैं। डी दिया है लकड़ी के फर्श होते हैं, यहाँ पे आपके सही है। तो आपका ए, बी और डी सही हो गया। तो किसमें दिया है आपका दूसरा नंबर राइट आपका हो जाएगा, ए, बी और डी।
उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 30। दिया कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में। दूसरा ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में। तीसरा ऑप्शन है पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने में। और चौथा है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। ठीक है, तो किस लिए बनाई गई थी तरुण भारत संघ? ठीक है, तो ये बनाई गई थी पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने के लिए। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा राइट। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।